नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और जैसा कि हम पॉलिटी क्लास है निरंतर कंटिन्यू करे हुए हैं और आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है। और इससे पिछली वीडियो में थोड़ा सा हम कुछ समझा रहा था, समझाते समझाते मैं और आर्टिकल भी पढ़ा था, लेकिन वो वीडियो बीच में रुक गई थी, है ना। चलिए आज वहाँ से आगे करते हैं। आर्टिकल 55 हम पढ़ेंगे, संविधान। संविधान ठीक है, मतलब पॉलिटी। आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद 55 ठीक है, अनुच्छेद 55 पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 55 है उसमें क्या गया है, राष्ट्रपति का कोटा। ठीक है, कोटा मतलब कितने लोग उसमें आएंगे, कितने लोग चुनाव में भाग लेंगे, क्या करेंगे, उसका राष्ट्रपति का कोटा कितना होता है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम राष्ट्रपति का कोटा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कुल वोट कितने पड़े और प्रत्याशी कितने थे। कुल वोट बटे प्रत्याशी, कुल वोट बटे कुल वोट कुल वोट बटे कुल कुल प्रत्याशी, कुल वोट बटे प्रत्याशी +1, और यहाँ पर भी +1। ये एक फॉर्मूला होता है राष्ट्रपति के कोटे का। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी इसको खत्म करेंगे हम। राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल देखेंगे। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने बीच में ही त्याग पत्र दे दिया या उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब उनका कार्यकाल कम हो जाता है। ठीक है ना। ओके, चलो, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल इसमें लिखेंगे हम, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति जी का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति पद त्याग देते हैं, पद छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, तब उनका कार्यकाल, तब उनकी जगह कोई और आते हैं। ठीक है, अभी हमें सिर्फ यही समझना है कि राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः क्या, हमारे देश में जो राष्ट्रपति कार्यकाल है वो 5 ही वर्ष होता है। अगर मान लेते हैं उसका वर्ष, राष्ट्रपति जी का वो पद है, पद अगर 5 वर्ष से पहले क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उनकी जगह जो राष्ट्रपति आते हैं या कार्यवाहक राष्ट्रपति आते हैं, है ना, या दूसरा जो चुनाव होता है, दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, वो उस बचे हुए समय के लिए नहीं आते हैं, पूरे समय के लिए आते हैं, पूरे 5 साल के लिए आते हैं। सही है, चलो अब हम देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो यूएसए में है ना, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो यूएसए में होता है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है यूएसए में, कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। ठीक है, यूएसए में जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, कितने, 4 वर्ष का। अब हम आर्टिकल 56 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में है कि राष्ट्रपति दोबारा चुने जाएंगे, है ना, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। अभी तक भारतीय इतिहास में आर्टिकल 1950 से लेकर और 2025, 26, 27, 26 तक क्या है, ऐसे कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो दोबारा आए हो, दोबारा उनका निर्वाचन हुआ हो। ऐसे सिर्फ एक राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आर्टिकल 57 में लिखेंगे राष्ट्रपति मतलब एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। ठीक है, लिखेंगे आर्टिकल अनुच्छेद
57। इसमें लिखेंगे एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। एक ही राष्ट्रपति का क्या है, दोबारा निर्वाचन। और ऐसे लिखेंगे अभी तक एक ही राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हुआ है और वो कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। यही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। प्रथम राष्ट्रपति भी कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 58, आर्टिकल 58। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 55 में क्या था, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, हमने तीनों देख लिया और तीनों में क्या था आपको अच्छे से बता दिया है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद जो 58 है उसमें दी गई है राष्ट्रपति की योग्यता। पहली योग्यता होती है कि वह भारत के नागरिक हो। दूसरी होती है उनकी 35 वर्ष आयु हो, कम से कम मिनिमम 35 वर्ष आयु से नीचे के कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकते। दूसरी होती है लोकसभा के सदस्य होने की उनके पास योग्यता हो, लोकसभा के सदस्य होने की उनके पास योग्यता हो, और 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ठीक है, ठीक। नंबर 1, राष्ट्रपति की योग्यता में भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक हो। नंबर 2 में कहा गया है 35 आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हों। तीसरा योग्यता 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। ठीक है, जो ये होते हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। अब ये क्या होता है, देखो अगर किसी को पद पर खड़ा होना है तो 50 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक। मतलब उसको ये होना चाहिए कि हाँ कम से कम इसको 50 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 100 लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अगर ऐसे देखो कोई भी व्यक्ति आएगा और मुंह उठा के खड़ा होगा और कह देगा मैं राष्ट्रपति का पद पर क्या हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ, कोई भी आएगा कोई भी अपने करता रहेगा। और मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, 15,000 की क्या होती है, एक जमानत राशि होती है। तो ये पैसा तो बढ़ा लिया राष्ट्रपति के पद के लिए, लेकिन एक इज्जत का सवाल होता है। चलो नेक्स्ट, अब देखो 59, आर्टिकल लिख देता हूं, आर्टिकल 59। देखो आर्टिकल 59 में क्या कहा गया है, जो राष्ट्रपति की क्या होंगी, दशाएं या शर्तें। राष्ट्रपति की शर्त क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, पहला पहला बात होती है, पहली बात ये होती है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो पागल और दिवालिया ना हो। दूसरी क्या होता है, दूसरा होता है वह किसी के लाभ का पद नहीं धारण करेगा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या कही गई है, दूसरी बात यह होती है कि वह व्यक्ति किसी भी, पहले तो दूसरी बात यह है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तीसरी बात यह है कि सांसद या विधायक ना हो, है ना, सांसद या विधायक ना हो। अगर है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं हम सबसे पहला नंबर 1 क्या है, पागल या दिवालिया न, पागल या दिवालिया न। नंबर 2, किसी लाभ के पद को
किसी के किसी लाभ के पद को धारण न किया हो, किया मतलब वर्तमान में किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। तीसरी बात जो कही गई है वह सांसद या विधायक ना हो, संसद या विधायक ना हो। ओके, राष्ट्रपति कौन होगा? जो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, सांसद ना हो या फिर विधायक ना हो। ठीक है, अब देखो पागल क्या होता है? पागल ऐसा होता है, और दिवालिया क्या होता है? दिवालिया दोनों समझ लेते हैं। देखो पागल उसको कहेंगे जिसकी मानसिक स्थिति संतुलित ना हो, जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी हो, जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, वो अपनी जो उसकी चेतना है, जो चेतन मन में ना हो, है ना, उसकी स्थिति क्या हो, हमेशा खराब रही हो, और वो डिसीजन ना ले पाता हो, अपने दिमागी हालत उसकी इतनी खराब हो गई हो जो वो दिमाग चला ही नहीं पा रहा हो। दिवालिया क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी के पैसे लेके, किसी बैंक के पैसे लेके फरार हो गया हो, भाग गया हो, या फिर किसी बैंक ने उसको डिफॉल्टर घोषित कर दिया हो। ओके, अब यहां पर देखते हैं सांसद होते हैं MLA, और क्या होते हैं? MP, और ये क्या होते हैं? MLA। अगर किसी ऐसे पद पर है, MP या MLA है, तो उसको वो पद त्यागने पड़ेंगे। त्यागने के बाद फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अपना नामांकन फिर से दर्ज कराना पड़ेगा। सही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो शपथ लेने से पूर्व उसको क्या करना पड़ेगा? अपने जो उसका पद है ना, अपना पद है, अपने पद की सदस्यता उसको त्यागनी पड़ेगी। अगर कोई विधायक या सांसद है, अगर वो इलेक्टेड हो जाता है तो अपने पद की उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग देना पड़ेगा, उसको छोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60। जो देखो अनुच्छेद 60 है ना, आर्टिकल जो 60 है उसको हम देखेंगे कल। ओके, अभी यहां पर ही छोड़ते हैं इसको, आप 60 देखेंगे। राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति कैसे पद धारण करते हैं, उनकी न्यायिक शक्तियां क्या हैं, हम यहाँ पर 60 में देख लेंगे। इसके बाद जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो देख लेंगे ना, और आर्टिकल 72 भी देख लेंगे। वो सब इसको एक साथ ही देख लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत वीडियो समझ में आया होगा। लाइक कमेंट करके बताएंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।